सकते हैं कि मैं उनको अपना मेंटोर लेती हूँ, मैं उनसे सीखती हूँ, उनकी सवारियाँ मैं देखती हूँ, उनकी राइड्स में देखती हूँ, जो चीज़ें मुझे लगता है मुझे पिक करनी चाहिए मैं उनसे वो पिक करती हूँ और अपनी जो गलतियाँ हैं उनको देख के मैं उनको कवर अप करती हूँ। सवार सारे ही फेवरेट हैं मेरे, जो अच्छा सवारी करता है वो मेरा फेवरेट है। ये एक बहुत अच्छी बात है। देखिए जब कप जो है वो जेंट्स के नाम पर हैं तो लेडीज़ के नाम पर भी होना चाहिए। वैसे तो हर दिन ही ख़वातीन का दिन होता है, लेकिन साल में एक डे वुमेंस डे के नाम से जो है मखसूस हुआ हुआ है। अगर वुमेंस डे के नाम पे या एक वुमेंस डे का कप जो है वो फीमेल्स के लिए भी हो तो ये बहुत अच्छी बात है। AI न्यूज़ की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन ख़बरों से आगाह रहने के लिए बेल आइकन दबाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ताहिर सिंह और आप देख रहे हैं AI न्यूज़। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ हीरा नियाज़ साहिबा मौजूद हैं और ये माशाल्लाह फ़ीमेल जॉकी हैं और माशाल्लाह ये काम तो तकरीबन सीख लिया हुआ है, लाइसेंस इनको मिलने वाला है और बहुत जल्द ये आपको LRC में रेसेस करती नज़र आएंगी। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हीरा, क्या हाल है? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हीरा, मुझे बताएं माशाल्लाह कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। एक फैमिली जैसा माहौल यहाँ पे मिलता है हमें। कैसे आप माशाल्लाह इस फील्ड में आएंगी? इससे पहले मैं पोलो खेलती थी। पोलो क्लब जो वाल्टन में है, पोलो गैरिजन क्लब वहाँ पर थी। फोर्ट्रेस में जो पोलो क्लब है वहाँ पर थी। तकरीबन इससे पहले मैं 1.5-2 साल ऑलरेडी राइडिंग कर रही थी। यहाँ पर एक बार रेस के सिलसिले में आना हुआ, फिर उसके बाद हम यहीं की होके रह गए। अच्छा, यहीं के होकर रह गए। अच्छा मुझे बताएं, पोलो आप खेलती रही हैं? जी जी खेलती रही हूँ। अच्छा, पोलो में और इन घोड़ों में क्या फ़र्क है? क्योंकि ये तो इन घोड़ों के साथ तो थोड़ा सा मैं भी अटैच हूँ ना, तो ये तो बड़े जानदार होते हैं ना, तो उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। और पोलो घोड़े कैसे होते हैं? घोड़े घोड़े ही होते हैं, चाहे पोलो के हों या रेसिस के हों। ये डिफरेंस है कि उनकी जो ट्रेनिंग है वो डिफरेंट तरीके से हुई होती है, इनकी ट्रेनिंग डिफरेंट तरीके से हुई होती है। पोलो के घोड़े जो हैं वो थोड़े से शरीफ हैं, इनकी निस्बत बल्कि बहुत ज़्यादा शरीफ हैं। यहाँ के जो घोड़े हैं ये थोड़े से शरारती ज़्यादा हैं। उनको कंट्रोल करना इजी है, उनको चलाना आसान है। इनके लिए थोड़ा सा इंसान को टेक्निक की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप किस तरह मतलब इस शौक़ में आई हैं, ये बताएं। ये मेरी फैमिली में वैसे तो किसी का शौक़ नहीं है, लेकिन हमारे बाओ अजदाद चूँकि नंबरदारी में रहे हैं तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से घोड़े मिलते रहे हैं, तो उनकी देखा देखी और वैसे ये मेरा पर्सनली मेरा शौक़ है। इसीलिए जो है ना, पहले मैं पोलो में थी और अब रेसिंग में आई हूँ तो फिर ये जॉइन कर लिया। तो माशाल्लाह बड़ी बात होती है, मतलब आप इतने अच्छे तरीके से इस चीज़ को मैनेज कर रही हैं। मैं तो बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ आज आपके साथ बैठ के। हाँ, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों को प्राउड होता है इस चीज़ पर, क्योंकि आप देखिए हर फील्ड में लड़कियां हैं, तो रेसिंग में क्यों नहीं। मैं तो बल्कि अपनी और फेलोज़ को भी इनवाइट करती हूँ कि जो आना चाहती हैं वो आएँ, अगर उनकी फैमिली उन्हें अलाउ करती है, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो ज़रूर आएँ इधर, रेसिंग ज्वाइन करें। पोलो में जाना चाहती हैं, पोलो में आप देखिए अब तो बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड चल पड़ा है। पोलो में भी बेशुमार लड़कियाँ हैं, टेंट पैगिंग में भी बेशुमार लड़कियाँ और बड़ा अच्छा जा रही हैं और वो इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को रिप्रजेंट कर रही हैं। अच्छा, आपको माशाल्लाह अपने भी कितना कॉन्फिडेंस है कि आप माशाल्लाह LRC में एक नाम बनाएंगी? इंशाल्लाह ताला बिल्कुल। एम्बिशंस बहुत हाई हैं, मोराल बहुत ज़्यादा हाई है। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे एक दिन हमारा भी नाम होगा। अच्छा माशाल्लाह, मैं देखता हूँ अब आपसे पहले एक अलिशबा मोहसिन को लाइसेंस मिल गया, वो तो राइडें भी कर रही हैं। तो अगर कोई जैसे साल में लेडीज़ डे आता है, इस तरह मुख्तलिफ डेज़ आते हैं, अगर आप दोनों की राइड हो, एक कप रखा हो, तो फिर आपकी क्या फीलिंग्स अगर ऐसा कोई मामला LRC वाले करते हैं तो? ये एक बहुत अच्छी बात है। देखिए जब कप जो है वो जेंट्स के नाम पर हैं तो लेडीज़ के नाम पर भी होना चाहिए। वैसे तो हर दिन ही ख़वातीन का दिन होता है, लेकिन साल में एक डे वुमेंस डे के नाम से जो है मखसूस हुआ हुआ है। अगर वुमेंस डे के नाम पे या एक वुमेंस डे का कप जो है वो फीमेल्स के लिए भी हो तो ये बहुत अच्छी बात है। सारी फीमेल्स ही, मतलब आप दो हैं तो दो इंशाल्लाह, क्योंकि अभी तो आप आई हैं तो इंशाल्लाह आपको देख के, जैसे पहले अलिशबा मोहसिन आई हैं, अब आप आ रही हैं, फिर आपको देख के और भी लड़कियाँ आएंगी ना, तो उन लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहती हैं आप? मेरा मैसेज तमाम लड़कियों के लिए, जो आना चाहती हैं वो आएँ, द डोर्स आर ओपन। अगर फैमिली सपोर्ट कर रही है आपकी, आप आना चाहती हैं तो आप ज़रूर आइए। आप देखिए जो घुड़सवारी है ये सुन्नत नबी भी है, सुन्नत नबी भी है। हम घोड़ों के साथ अटैच होते हैं। ये आपने बताया जैसे भी कि ये बहुत बड़ा जानवर है, इनको हम ताकत के बल पर काबू नहीं कर सकते, इनको टेक्निक्स के बल पर हम काबू कर सकते हैं।
तो जो हमारे ट्रेनर हैं अल्लाह रखा साहब, ये बड़े अच्छे तरीके से सिखाते हैं काबू करना, किस तरह उसको हैंडल करना है, किस तरह उसको चलाना है, किस तरह उसको रोकना है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो इंसान सीख जाए ना तो बड़े से बड़ा जानवर, बड़े से बड़ा घोड़ा जो है उसे कंट्रोल कर लेता है। और अटैचमेंट सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आप घोड़े के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, आपकी उसके साथ अटैचमेंट ज़्यादा हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि लड़कियों को आना चाहिए। हर फील्ड में बॉयज़ हैं तो रेसिंग में मतलब गर्ल्स को होना चाहिए। अच्छा माशाल्लाह ना, मैंने देखा कि आप ना बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर रही हैं घोड़ों को ना, तो ये इतना कॉन्फिडेंस है आप में, मैं तो देख के हैरान। यहाँ पर आई हूँ तो पोलो से थोड़ा बहुत मुझे आइडिया था, और यहाँ पर जब आई हूँ तो मज़ीद अल्लाह रखा भाई जो है हमारे ट्रेनर, उन्होंने हमें गाइड किया है। तो मुझे ये बताएं कि फेवरेट सवार जो आपको बड़ा अच्छा लगता हो, सवार राइडें बहुत अच्छी हों। सवार सारे ही फेवरेट हैं। मैं उनको एक जो आप कह सकते हैं कि मैं उनको अपना मेंटोर लेती हूँ। मैं उनसे सीखती हूँ, उनकी सवारियाँ मैं देखती हूँ, उनकी राइड्स में देखती हूँ। जो चीज़ें मुझे लगता है मुझे पिक करनी चाहिए, मैं उनसे वो पिक करती हूँ, और अपनी जो गलतियाँ हैं उनको देख के मैं उनको कवर अप करती हूँ। सवार सारे ही फेवरेट हैं मेरे। जो अच्छा सवारी करता है वो मेरा फेवरेट है। अच्छा मुझे ये बताएं कोई ख़ास जिन्होंने आपको बड़ी सपोर्ट की हो LRC में अभी तक? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे एक ट्रेनर है शाहिद रहमान साहब, वो बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं इस मामले में। अगर किसी जगह पर किसी पॉइंट पर मैं डिस्करेज हूँ कि मुझसे ये नहीं चल रहा, या आपको पता है ये थोड़े से शरारती घोड़े तो ये गिरा भी देते हैं। तो एक दो बार जब मैं गिरी हूँ तो क्रिटिसिज्म थोड़ा सा मुझे फेस करना पड़ा है कुछ लोगों की तरफ से। वो जब क्रिटिसिज्म की वजह से थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुई हूँ ना, तो फिर उन्होंने बड़ा इनकरेज किया है, बड़ा बताया है, बड़ा संभाला है, सीट कैसे बनानी है, स्प्रिंट्स कैसे लगाने हैं, ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं उन्होंने बड़ी सिखाई हैं, और वो बड़े अच्छे हैं माशाल्लाह। सपोर्ट करते हैं आपको? बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। आगे भी इंशाल्लाह शायद मैं सपोर्ट करेंगे आपको? उम्मीद तो है इंशाल्लाह। अच्छा ये ना डेंजरस काम है, लोग गिरते रहते हैं, आए दिन सवार गिरते हैं, कुछ एक्सीडेंट भी होते रहते हैं। तो अभी तक अब आप गिरी हैं, कितने बार गिरी हैं, बचत होगी आपकी? जब मैं पोलो से यहाँ पर न्यूली मैंने ज्वाइन किया था रेस क्लब, तो वहाँ पर और यहाँ पर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पर हम जो एक हाथ से पोलो स्टिक पकड़ते हैं, एक हाथ से रेंस पकड़ते हैं, वहाँ पर जो रकाबें हैं वो थोड़ी लंबी होती हैं। यहाँ पर जब मैं आई तो जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी मुझे फ़ेस करनी पड़ी, यहाँ पे रकाबें बड़ी छोटी होती हैं, रकाबें काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट थी, उसकी वजह से। फिर उसके अलावा यहाँ पर जो रेंस हैं वो दोनों हाथ में पकड़नी और बैलेंस मेंटेन करना, इसमें थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हुई। फिर कुछ दिनों बाद मैं, गिरता भी है इंसान, वो एक शेर भी है ना कि वो गिरते हैं शहसवारी में दाने जंग में। अज़म तो आपका माशाल्लाह बहुत बड़ा है। होना भी चाहिए, मेरा ख्याल है सब लड़कियों का होना चाहिए। जब घर से बाहर हम निकल आते हैं फील्ड में तो मजबूत होना चाहिए। अच्छा अच्छा मुझे बताएं गैलप शैलप दे रही हैं आजकल घोड़ों को आप? जी बिल्कुल, गैलप भी जा रहे हैं, कैंटर, गैलप, वॉक, ट्रॉट, जो घोड़े की चालें हैं सभी पे जा रहे हैं। आप सब पे आपको अबूर हासिल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जब गेटों से घोड़ा घो होता है तो एक जंप लेता है ना, तो वो कैसा एक्सपीरियंस है आपका? अभी तक मैं किसी गेट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकी, क्योंकि मैं गेम्स ऑलरेडी मैं प्लेयर हूँ, वेट लिफ्टिंग की प्लेयर हूँ और आर्चरी की प्लेयर हूँ। तो मेरा वक्तन फ़वक्तन कैंप लगता रहता है। अभी भी मेरा गुजरांवाला में कैंप लगा हुआ है। इसी तरह हमारा वेट लिफ्टिंग का और आर्चरी का कैंप लगा रहता है, जिस सिलसिले में मैं बहुत कम, अब मुझसे बहुत कम टाइम दिया जा रहा है, जिस वजह से मैं गेटों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। लेकिन जैसे ही मेरी ये कोयटा में जो 34th नेशनल गेम्स ख़त्म होंगी, उसके बाद मैं इंशाल्लाह ताला गेटों में भी पार्टिसिपेट करूँगी। थोड़ा सा मैं ओवर वेट हूँ ये जैसे ही मेरा वेट थोड़ा सा बैलेंस में आएगा, फिर इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे सवारी भी करूँगी। अच्छा ये थोड़ी सी बात ज़रा मुझे थोड़ी डिस्टर्ब कर रही है। माशाल्लाह लड़कियां तो बड़ा कम वेट के साथ होती है, तो आपकी डाइट ज़्यादा है? मेरी डाइट इसलिए ज़्यादा है कि मैं वेट लिफ्टिंग की प्लेयर हूँ। उसमें हमें फोर्सफुली जो है ना खाना ज़्यादा खिलाया जाता है, डाइट हमारी ज़्यादा हो जाती है उसमें, कि हमें उसमें पावर ज़्यादा चाहिए होती है, हमने ज़्यादा वेट उठाना होता है। आर्चरी में हमने तीरंदाजी में तीर खींचना है, वो काफ़ी हार्ड उसकी स्ट्रिंग होती है, उसकी चूँकि पौंडेज ज़्यादा होती है तो उसके लिए पावर ज़्यादा चाहिए होती है। उसके लिए भी हमें जो है अच्छी खुराक और ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है। यहाँ ये दोनों फील्ड जो है ना मेरी डिफरेंट है। यहाँ पर वेट बहुत ज़्यादा कम चाहिए मुझे, वहाँ पर वेट ज़्यादा चाहिए मुझे, तो इसलिए जो है ना थोड़ा सा मेरा वेट ज़्यादा है। इंशाल्लाह ताला आ जाएगा जो है ना तो बैलेंस। उसको कैसे बैलेंस करेंगे? फिर तो आपको एक ही गेम को कंटिन्यू करना पड़ेगा ना, क्योंकि इसमें तो वेट की सारी गेम है। यहाँ पे तो अगर वेट कम है तो आप अच्छे सवार हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये अभी मैंने नेशनल्स तक वेट किया अपने वेट का। ये 34th नेशनल कोयटा में हो रहे हैं। ये जैसे ही हो जाएंगी उसके बाद इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे मैं अपना वेट जो है वो कर लूँगी कम। सही सही। अच्छा
माशाल्लाह मैंने देखा आप वो घोड़े पे ना बड़ा अच्छा उसको ट्रीट कर रही थी, वो बड़ा जैसे बड़ा प्यार करते हैं आप उसके साथ ना। तो कोई ऐसा ख़तरनाक घोड़ा जिसने आपको डिस्टर्ब किया हो? ऐसा नहीं है कि यहाँ पे काम के दौरान डिस्टर्ब किया हो या नहलाते हुए डिस्टर्ब किया हो, ऐसा नहीं हुआ अभी तक, अल्लाह का शुक्र है। जो रिंग्स हैं, जो ट्रैक है, उसमें घोड़े डिस्टर्ब करते हैं, वो दूसरे घोड़ों को देख के करते हैं थोड़ा बहुत, या जब उनके सामने कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिससे वो डिस्टर्ब होते हैं। रिंग्स में डिस्टर्ब करते हैं, ट्रैक में डिस्टर्ब करते हैं, उसके अलावा वो डिस्टर्ब यहाँ नहीं करते। अटैचमेंट है ना घोड़ों के साथ बहुत ज़्यादा। ये जो घोड़े हैं ये बड़े चालाक होते हैं, ये समझ जाते हैं कि सवार जो है वो हमें कंट्रोल कर लेगा या नहीं करेगा। इनकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर होता है ना, बड़ा तेज़ होता है इंसानों की निस्बत। ये सेंस कर लेते हैं कि कौन बंदा हमसे प्यार कर रहा है, कौन बंदा हमें सिर्फ काम दे रहा है। तो ये अटैचमेंट होती है घोड़ों के साथ, जानवर के साथ। प्यार जब आप करते हैं ना जानवर के साथ, तो वो भी आपसे करता है। अच्छा मैंने देखा है आप घोड़ों को शावर भी दे रही थी, साथ घोड़ों को ना काम भी कर रही थी, तो मतलब ये कैसे कर लेती हैं आप? माशाल्लाह डर नहीं लगता आपको? नहीं नहीं, ये हमें सिखाया जाता है यहाँ पर। जो अल्लाह रखा भाई हमारे ट्रेनर है ना, वो हमें बताते हैं कि ऐसे इसको शावर करवाना है, ऐसे इसको इसकी मालिश वगैरह करनी है, मसाज वगैरह करना है। इससे घोड़े को भी पता चलता है कि हम कौन है, हमें भी घोड़े के बारे में पता चलता है कि घोड़े किस तरह से, घोड़ा क्या शरारत करेगा तो उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है। ये जानवर जो है ना, ये बड़ी जल्दी मानूस हो जाता है, ये घोड़ा खासकर। अच्छा ये भी सारा कुछ आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे अल्लाह रखा भाई बड़े अच्छे ट्रेनर हैं हमारे। वो हमें बताते हैं कि अगर हम गिर पड़े तो हम किस तरह से हमने अपने आप को मैनेज करना है। इसके अलावा अगर कोई छोटी मोटी फ़र्स्ट एड की ज़रूरत होती है तो वो भी यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अभी तक हमारे राइडिंग क्लब से, राइडिंग स्कूल से कोई भी बच्चा ना गिरा है, ना कोई ऐसी इंजरी हुई है कि ऐसी कोई नौबत आए। अच्छा जब आप सुबह चक्कर पे जाते हैं डेली, तकरीबन मॉर्निंग वर्क होता है आपका, तो उस टाइम ना घोड़े भगा रहे होते हैं, आपने कभी घोड़ा भगाया और कहाँ तक भगाया, मुझे ये बताएं। 7 फरलांग से जो है वो घोड़ा हम लोग लेके जाते हैं। ये उस्ताद की इंस्ट्रक्शंस पे होता है ना कि कहाँ से घोड़ा गैलप करना है, 5 फरलांग से करना है, 2 फरलांग से करना है। वो फिर जैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं वैसे ही, अगर गैलप जाना है तो गैलप कर लेते हैं। अगर वो हैक जिसे कैंटर कहते हैं, स्लो कैंटर, फास्ट कैंटर, अगर उस तरह जाना है तो उस तरह कर लेते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस पे है कि हमारा ट्रेनर हमें क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है, आपने उसी को फॉलो करना है? बिल्कुल बिल्कुल, उसी पे फॉलो करना भी चाहिए इंस्ट्रक्शंस को इंस्ट्रक्टर की। सही। तो वो कोई इशू तो नहीं, जो स्पीड से घोड़ा भाग रहा था, कोई इशू तो नहीं होता आपको? घोड़े जो हैं वो अक्सर गैलप के घोड़ों को देख के तंग करते हैं, लेकिन उसको कंट्रोल करना तो सवार का काम है ना, जो ऊपर जोकी बैठा हुआ है उसका काम है, और कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सही। तो आप इंजॉय करती हैं यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक स्पोर्ट्स है, जैसे बाकी स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, वेट लिफ्टिंग है, आर्चरी है, कोई भी और स्पोर्ट है ना, ये भी एक स्पोर्ट ही है। आप तो वेल एजुकेटेड हैं माशाल्लाह, फिर हर गेम में अबूर हासिल है, तो कैसे इन चीज़ों को मैनेज करती हैं? बड़ी बात है। मैनेज हो जाता है, बस ड्यूटीज़ के साथ साथ ड्यूटीज़ भी करनी पड़ती हैं, स्टडीज़ भी करनी पड़ती हैं। जब इंसान के एम्बिशंस हाई हो ना, तो फिर सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। अच्छा सही। तो वो खुशी का दिन जिस दिन आपको बड़ी खुशी हो वो काम करके, कोई ऐसा दिन हो? बिल्कुल, मुझे खुशी होती है जिस दिन मैं गैलप जाती हूँ। गैलप से वापसी पर बड़ी खुशी होती है। अच्छा। मैं जिस घोड़ी पर गैलप करती हूँ वो सानिया लव, ये वाइट घोड़ी है। इसके साथ मेरी मेंटली और फिज़िकली अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। वो घोड़ी मुझे समझती है, मैं घोड़ी को समझती हूँ। यहाँ तक कि मैं उसके ऊपर फ्री रेंज के विदाउट जो है ना, वो उसके ऊपर मैं राइडिंग कर लेती हूँ। यहाँ तक कि गैलप भी रेंज के बगैर मैं उसके ऊपर कर लेती हूँ। तो ये अटैचमेंट है घोड़े के साथ। जिस दिन मैंने फ़र्स्ट टाइम सानिया लव पे गैलप किया था सीट बना के, वो मेरे लिए बड़ा ज़्यादा खुशी का दिन था। अगर किसी टफ़ घोड़े पे आपको बिठा दिया जाए तो उसे कंट्रोल कर लेंगी आप? इंशाल्लाह। अभी काफ़ी घोड़ों को ऐसों को काम दिया है जो टफ़ थे, जो मुँह ज़ोर थे घोड़े, क्योंकि ये जानवर ऐसा है, कभी कभी मूड पे हो तो बड़ा शरीफ है, मूड पे हो तो बड़ा मुँह ज़ोर होता है। कुछ घोड़े ऐसे रहे हैं जिन्होंने तंग भी किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको कंट्रोल किया है। क्योंकि आप माशाल्लाह आउट ऑफ सिटी भी जाती हैं, तो कभी आउट ऑफ कंट्री भी गई किसी गेम के सिलसिले में? नहीं, अभी तक नहीं गई, लेकिन इन नेशनल्स के बाद इंशाल्लाह ताला जाएंगे। चलें फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। इंशाल्लाह, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।